गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। गुरु हमारी आत्मा को झंझोड़ने के लिए आते हैं, हमारी रूह को जगाने के लिए आते हैं ताकि वो परमात्मा से मिल सके। हम अच्छे कार्य करते हैं, अपने लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा ही करते हैं अपनी तरफ से, पर फिर भी हमसे कुछ भूल ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और अनजाने में ही हम अपने पाप कर्म बना लेते हैं। गुरु हमें उन पाप कर्मों से जगाते हैं, हमें बताते हैं कि ये हमने पाप किस प्रकार किया। आइए इस पर एक कहानी सुनते हैं। एक बार धर्मदास जी अपनी पत्नी के साथ बैठे चूल्हे में जो लकड़ी लगाकर चूल्हा जलाते हैं उस हिसाब से लगाकर और खाना बना रहे थे। बहुत धर्मात्मा थे, बहुत दान पुण्य किया करते थे, हवन यज्ञ बहुत किया करते थे। अब जब वो खाना बना रहे थे तो वहाँ पर कबीरदास जी आए। कबीरदास जी ने कहा कि धर्मदास, ये तू क्या कर रहा है? देख कितने जीव जंतु मर रहे हैं, कितना पाप कमा रहा है। अब ये बात सुनकर, क्योंकि पत्नी पति के विरुद्ध कुछ सुन नहीं पाई और पत्नी ने कबीरदास जी को बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया। कबीरदास जी पहले सुनते रहे और फिर वहाँ से चले गए। अब जब कबीरदास जी के जाने के बाद धर्मदास जी ने उसको लकड़ी को चीर कर देखा तो सच में उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और कीड़ियां जल रही थी। ये सुनकर धर्मदास जी को बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा झंझोड़ गई कि ये मैंने क्या किया। इतना धर्म दान करने के बाद मैं तो सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मेरी आत्मा बहुत ही शुद्ध है और मेरा कोई पाप कर्म नहीं बन रहा, पर मैं तो जानता ही नहीं था कि मैंने कितना ज़्यादा पाप कमा लिया। अब वो कहने लगे कि मैं कैसे उन संत जी को ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं कि मेरी आत्मा को वो जगा सकें। तब उनकी पत्नी बोली कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं। क्यों ना हम यज्ञ रखें और उसके बाद सारे संतों का भोजन रखें तो वो अपने आप चले आएंगे। ऐसे ही हुआ। एक बार यज्ञ किया गया, सारे संतों को बुलाया गया, पर कबीरदास जी नहीं आए। दूसरी बार यज्ञ किया गया, फिर सारे संतों को इधर उधर से ढूंढ के बुलाया गया, पर कबीरदास जी नहीं आए। करते करते उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, जगह जगह पर ढूंढा, पर कबीरदास जी ना कहीं मिले और ना वो कभी भी उनके भोज में आए। अब इतना धन होने के बाद भी धर्मदास जी गरीब हो चुके थे, सब जगह यज्ञ करते फिर रहे थे, पर उनको कबीरदास जी कहीं भी नहीं मिले। अब उन्होंने क्या किया, वो वहां से दुखी होकर अपनी पत्नी को भी छोड़कर चल देते हैं। जाकर एक नदी के पुल पर छलांग लगाने लगते हैं कि अगर तू मुझे नहीं मिलेगा तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मेरी इस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मैं कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा, जिसमें मैं एक संत को भी नहीं ढूंढ पा रहा। एक संत की खोज ही अगर मेरी पूरी नहीं होगी तो मेरी आत्मज्ञान की चढ़ाई कब पूरी होगी। यह सोचकर, यह विनती करते हुए जैसे ही उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की, कबीरदास जी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि धर्मदास, यहाँ धरती पर हम किस लिए आए थे? याद कर, हम धरती पर लोगों को तारने के लिए आए थे और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी ने कहा कि जहाँ गुड़ होता है मक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं और तुम भी उसके साथ लगकर यज्ञ करने लगे, अपने धन का दुरुपयोग करने लगे, इधर उधर बांट रहे हो। हमें तो धन संपत्ति सब कुछ त्याग कर परमात्मा की तरफ लगना था। चलो अब से हम परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की तरफ लगते हैं। तब कबीरदास जी ने धर्मदास जी को ज्ञान दिया और उनको अंतर की चढ़ाई का रास्ता बताया, उनको सिमरन का रास्ता बताया। तो हम नहीं जानते कि हम किस समय कौन सा पाप कर रहे हैं। कई बार अच्छे कर्म करते हुए भी उनके पीछे जो पाप छुपे होते हैं ना, हम उनको जानते नहीं हैं। पर जब हमारे गुरु हम पर दया करते हैं तो वो ऐसे ही किसी भी वेश में आकर हमें उन पाप कर्मों से बचा लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, यदि हम किसी की सेवा भी करें तो भी अपने अंदर घमंड ना लाएं। सेवा करते हुए भी अगर हम
महाराज जी का नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे, तो हमें उस सेवा का पुण्य डबल मिलता है, दुगना मिलता है, क्योंकि उस समय हमारे पाप कर्म भी नहीं बन रहे और हमें पुण्य कर्म भी मिल रहे हैं। और जब हम सेवा करने के बदले कोई भी इच्छा नहीं रखते तो भी हमारे कोई कर्म नहीं बनते, हमें पुण्य कर्म का ही फल मिलता है। लेकिन यदि हम सेवा करने के बाद उसकी इच्छा रखें कि हमें उसका फल मिलेगा, वो भी हमारे लिए कुछ करेंगे, तो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए ये जो रास्ता है आध्यात्म का, बहुत कठिन है, बहुत गहरा रास्ता है, जिसको समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए। हमें महाराज जी की बात पर विश्वास करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और भजन पर ध्यान लगाना चाहिए, ताकि जितने कर्म हम लेकर चल रहे हैं उनको हम काट सकें। थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।